नमस्कार। मैं कंवर योग लाइफ में आप सबका स्वागत करता हूं। आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। आज हम बात करेंगे उदान वायु के बारे में। ये कहाँ पे हमारे शरीर में स्थित होती है, इसका क्या काम है, ये दूषित हो जाए तो क्या परिणाम आते हैं, और ये मजबूत है तो हमारे शरीर में क्या क्या फायदे करती है। वैसे तो हमारे शरीर के अंदर 5 प्राणवायु है: अपान, व्यान, समान, उदान और प्राण। ये पांचों हमारे शरीर में अलग अलग जगह स्थित हैं और अपना अपना काम करते हैं, पर आज हम उदान वायु के बारे में काम करेंगे। पांचों प्राणवायु एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, फिर भी इनका तालमेल ऐसा है, इनका पूरी बॉडी में जो संचालन करती है पूरे तालमेल के साथ वे करती है। उदान वायु का जो स्थान है वो हमारा कंठ में है, विशुद्ध चक्र से प्रभावित है। वहाँ पे इसका प्रभाव पड़ता है विशुद्ध चक्र पे। इसका जो गले के अंदर हमारी थायराइड ग्रंथि, थायराइड पैराथायराइड से डायरेक्ट कनेक्शन है। जो भी हम खाते पीते हैं उसको हार्मोन्स में जो कन्वर्ट करती है, उसकी जिम्मेदार उदान वायु होती है। उदान वायु का मतलब ऊपर की तरफ उठना। इसका चित्त, मन, चेतना, बुद्धि से डायरेक्ट संबंध है। हमारे विचारों का जो डायरेक्ट संबंध है वो उदान वायु से है। हमारे जो प्रोत्साहन मिलता है किसी भी चीज़ से, हम किसी चीज़ के लिए इच्छा करते हैं तो उसको टारगेट को जो एक अचीव करने के लिए अपना एक निर्णय लेते, संकल्प करते हैं, वो संकल्प शक्ति भी उदान वायु। अगर ये दूषित हो जाती तो देखो हमारे विचारों पे कितना फर्क पड़ता है। चिड़चिड़ापन आ जाएगा, हम जो भी शब्द बोलेंगे उसके ऊपर टिके नहीं रहेंगे, यानी शब्दों की भी मर्यादा हम लांघ जाते हैं अगर उदान वायु दूषित होती है तो। उदान वायु से स्ट्रेस बहुत आता है, डिप्रेशन तक चला जाता है आदमी। उसके विचारों में बहुत उथल पुथल हो जाती है और उसको पता नहीं चलता है कि हो क्यों रहा है। जिनको ऐसी स्थिति है, जिनको बात बात पे बिगड़ना, बात बात पे गुस्सा आना, तो ये उदान वायु उसकी जिम्मेदार होती है। जिनको थायराइड की वजह से वजन ज़्यादा बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके लिए भी उदान वायु उसकी जिम्मेदार होती है। ये तो इसके परिणाम है। अगर ये मजबूत है तो आदमी की सोचने की क्षमता, विचारों की क्षमता इतनी बढ़ जाती है, निर्णय लेने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाती है, चेहरे पे एक ब्राइटनेस, एक तेज आ जाता है, आंखों में बहुत चमक आ जाती है। एक देखे तो फ्रेश आदमी दिखता है ना, वो उदान वायु उसकी मजबूत होती है तो उसके चेहरे से नजर आता है कि आदमी फ्रेश है, तो उसकी उदान वायु बहुत मजबूत है। कोई भी प्राणवायु, पांचों प्राणवायु को मजबूत करने का एक ही तरीका है, प्राणायाम और योगासन। आज मैं आपको 2 प्राणायाम ऐसे बताऊंगा और एक योगासन ऐसा बताऊंगा जिसकी वजह से उदान वायु को मजबूत किया जाता है और अपने जो सोचने की क्षमता है, विचारों की क्षमता है, हमारी जो चेतना जागृत होती है उसको जगाने के लिए चेतना का डायरेक्ट संबंध हमारी कुंडलिनी से होता है। अगर जिसको भी कुंडलिनी जागृत करनी है या उसके बारे में कुछ जानना है मन से योग के द्वारा, तो आपको उदान वायु बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। तो इसमें प्राणायाम क्या है कि जो विशुद्ध कंठ बोलते हैं, विशुद्ध चक्र, इसका नाम ही विशुद्ध है। तो हमारे अंदर जितने भी नेगेटिविटी है, विचारों की हो या हवा की हो, उसको बाहर निकाल के ही इसको शुद्ध किया जाता है। तो बाहर निकालने का जो काम करती है वो करते हैं, एक तो कुंभक करता है, दो से 3 मिनट तक सुबह खुली हवा में कुंभक करना चाहिए, उससे उदान वायु मजबूत होती है। 200 से 300 टाइम कम से कम। उसके बाद जो हमारे बॉडी में वात, हवा, जो दूषित हवा है वो कहीं ना कहीं ज्वाइंट में रहती है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं। हम जैसे सांस को बाहर छोड़ दें, सांस को बाहर छोड़ने के बाद रोक दें, तो अंदर एक पेट में खिंचाव आता है। वो क्यों बनता है, तो पूरे शरीर की जो एक्स्ट्रा वात है, एयर है, दूषित एयर है, उसको खींच करके पेट में ले आती, पेट के द्वारा, मुंह से सांस के द्वारा बाहर निकल जाती है। बाह्य कुंभक 15 से 20 सेकंड तक आप कर सकते हैं, जितनी कैपेसिटी है, अभ्यास है, उसके हिसाब से करें।
4 से 5 टाइम। बाह्य कुंभक के और भी बहुत सारे फायदे हैं। जिनको वात है, गैस है, कब्ज है, इंटेस्टाइन में मल जमा हुआ है, उसको भी साफ करती है बाह्य कुंभक। और उदान वायु के लिए तो बहुत रामबाण है। उसके बाद सारी प्राणवायु के लिए एक प्राणायाम रामबाण है, वो है गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथिंग। लंबे सांस लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। उदान वायु को मजबूत करने के लिए इससे आसान तरीके से, इससे आसान शब्दों से समझाया नहीं जा सकता। ये बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। इसमें एक एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है जो काम करेगी। आप उल्टे लेट जाइए और पेट के नीचे हाथ रखना है, ऐसे दोनों हाथ रख सकते, बस ऐसे। फोरहेड को जमीन पे लगा लें, सांस भरना पेट में, पेट पे प्रेशर आएगा, फिर छोड़ दिए। इससे होगा क्या, जब हम सांस लेते हैं वो प्रेशर से, क्योंकि नाभि में जाने के बाद ही सांस ऊपर की तरफ कहीं पे भी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो हमारा प्रेशर पड़ता है शरीर का। तो उदान वायु का मतलब वो ऊपर उठना, तो वायु ऊपर उठती है, आपकी ऑक्सीजन ऊपर चढ़ती है, आपके गले में जाती है, आंखों पे, मुंह पे, फोरहेड पे, सहस्त्र चक्कर तक जाती है। तो अपर बॉडी के लिए, आंखों के लिए, नाक के लिए, मुंह के लिए, कान के लिए, आपके सर्वाइकल के लिए, फोरहेड के लिए उदान वायु अगर मजबूत है तो सर दर्द तक भी नहीं हो सकता। कभी सर्दी, खांसी, जुकाम में भी बहुत फायदा करती है उदान वायु को मजबूत करें। आज का वीडियो कैसा लगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।